कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है इंडिया की सरकार की जानिब से। जम्मू कश्मीर के ताजर और कारोबारी तबके के लोग इस बजट को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर देश के बजट की पाकिस्तान में पहले से ही बहुत चर्चा हो रही है। भारत का जो बजट है वो जाहिर बात है उसको पूरी दुनिया में बड़े गौर से देखा जाता है। भारत का बजट हमसे कई गुना ज्यादा है। इंडिया का पैसा मजबूत है, तो तकरीबन पाकिस्तान 8 ट्रिलियन रुपया जो है वो इंडिया डिफेंस में लगा रहा है, डिफेंस बजट। अब आप इमेजिन करें, हमारा तो टोटल बजट 8 ट्रिलियन का नहीं होता। मैं टोटल बजट की बात करूं, फॉरगेट डिफेंस। ये तो तबाही का मसला है, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका असर क्या होगा। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है। हमको एक और कमर तोड़ झटका देने की तैयारी कर ली गई। IMF का हुकूमत को पेट्रोल पर 17% टैक्स। मैं बेवकूफ का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन बहुत सीधे हैं आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को यह भी नहीं पता IMF होता क्या है। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने तकरीबन 355 बिलियन रुपीस सिर्फ कश्मीर के लिए दिए हैं। तो ये पहले तो इतने पैसे नहीं कभी उन्हें दिए थे। दोस्तों, साल 2023 में भारत का इतना बड़ा बजट देखने के बाद पाकिस्तानियों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के हालात तो ऐसे हैं कि आदमी एक वक्त की रोटी ना खा पाए तो इतना ज़्यादा पैसा के बारे में सुनने के बाद उनका मुंह तो खुला का खुला रह ही जाएगा। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब इन पाकिस्तानियों को ये बात पता चली कि भारत ने कश्मीर के लिए बहुत बड़े बजट का ऐलान किया है, जिस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानियों के पैरों तले जमी खिसक गई। क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया में ये ढिढोरा पीटते हैं कि कश्मीर पर जुल्म होता है, लेकिन दोस्तों भारत ने जो बजट पास किया है उस बजट के हिसाब से तो कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा विकास होने वाला है, जो इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचे का काम करेगा। और दोस्तों इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में इस बजट पर जोरदार चर्चा चल रही है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ गेम खेल दिया है। क्योंकि दोस्तों भारत कश्मीर में विकास करना चाहता है और पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में हमेशा ही दंगे फसाद होते रहे। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं इन पाकिस्तानी लोगों के मुंह से इस शानदार बजट की तारीफों के बारे में। और उसमें कश्मीर का जो हिस्सा दिया गया है वो 355 बिलियन रुपीस दिए गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में आए दिन क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी पीपल पार्टी, कभी PTI, कभी नॉन लीग, कभी जमात इस्लामी, तो कभी कोई पार्टी। लेकिन हर एक प्रोटेस्ट में, हर एक जलसे में अगर नारा लगाया जाता है वो यही लगाया जाता है, भारत का जो यार है वो गद्दार है। इंटरनेशनल लेवल पर हम जाके कहते हैं कि हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, पब्लिक को हम बताते हैं कि भारत का जो यार है वो गद्दार है। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी का यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। उनके रहनुमाओं से, उनके लीडर से बात करेंगे कि क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ का इंडिया की सरकार ने बजट अनाउंस किया है। क्या कहेंगे आप? बड़ा जबरदस्त पैकेज है अगर उस पर अमल होता है तो। वहाँ के जो ताजिर हैं वो तो बड़े खुश हैं इस बजट को लेकर, और कहा जा रहा है कि कोविड के दिनों में जितना लोगों को कारोबारी नुकसान हुआ है उन सब के लिए इसमें कोई ना कोई मुफाद है। कारोबारी तबके के हवाले से ठीक है, काम बढ़ेगा। अब यहाँ पर कोरोना में जिस तरह हमने सरवाइव किया शायद ही किसी मुल्क ने किया हो। हम अच्छा सरवाइव कर रहे थे, वो नहीं कर पाए इंडिया उस तरफ। तो उनके हिसाब से बेहतरीन बजट है। जैसे वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर वो लॉकडाउन खुलता है तो उनके लिए बेहतरीन पैकेज है, वो सरवाइव कर जाएंगे हमारी बनिस्बत। सर क्या लगता है किस कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट है, मकबूजा कश्मीर में या फिर आज़ाद कश्मीर में? फ़िलहाल आज़ाद कश्मीर, चूँकि हमारे पास आज़ाद मुल्क है, एक पाकिस्तान के पास है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उस हवाले से वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। श्रीनगर में माशाल्लाह, वहाँ अगर लॉकडाउन ना लगे और उनके हालात इस तरह जिस तरह उन्होंने पैकेज दिया है, उनकी मांगें पूरी होती हैं आवाम की, तो बेहतरीन पैकेज है। हमारे से ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे वो। आपने कहा कि हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है, अगर कश्मीर हमारे पास हुआ तो आज़ाद कैसे हुआ? फ़िलहाल तो आज़ाद कश्मीर के नाम से ही उसको जाना जाता है, तो आज़ाद तो हम तो हैं ही नहीं यहाँ पर। इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। और ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ा बजट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई वांटेड टू टॉक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें,
इंडिया को एडवांटेज ये हुआ और मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना और एक बड़ा मजबूत मैंडेट दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम है, उन्होंने भी ये बात की है कि जो स्ट्रॉन्ग मैंडेट ही स्टेबिलिटी लेके आता है और इसीलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया वो अट्रैक्टिव हुआ। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। जबकि भारत में आप ये देखें कि वहाँ पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल मेरा ख्याल है इलेक्शन है उनके। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो हैं तो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो पांचवा, वो कहते हैं जी 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया, 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी। और हमने अपना जो दुनिया के सामने बजट रखा है, उन्होंने बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें गिनवाई हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो एक, पहली बात उन्होंने ये कि उन्होंने इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपीज़ है। ठीक है जनाब, इंडियन रुपीज़, जो कि तकरीबन मोर देन 3% ऑफ द GDP है। यानी कि आप देखें कि वो कह रहे हैं ग्रोथ ही हमसे हो रही है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू द वर्ल्ड। दिस इज द फर्स्ट थिंग डॉक्टर जयशंकर एज ए मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, मुझे नहीं याद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो आके ट्वीट करे या लोगों को बताए, या फॉरेन ऑफिस जो है वो अपनी प्रेस रिलीज बताए और कहे कि देखो ये इकॉनमी है, ये मेरी सक्सेस है। दूसरी बात, हम एक बात सुनते हैं, मैंने जितनी भी आप ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं, जो रिस्क एनालिसिस करते हैं, आप उनको सुने तो वो एक चीज़ कहते हैं जी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, इंडिया वो कह रहा है जी कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें बड़े उन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन KYC प्रोसेस है उनका सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं और इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने की हैं जिससे वो सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर उन्होंने। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि बजट का मतलब होता है एक देश का भविष्य, यानी किसी देश में उस साल क्या क्या होने हैं, कहाँ पर कितना खर्च करना है, कहाँ से कितना कमाने की कोशिश करना है, ये डाटा जिस चीज़ में रहता है उसे बजट कहते हैं। और जितने भी राज्य होते हैं सभी राज्यों पर उनकी जनसंख्या और उनके कार्यों के हिसाब से बजट तय किया जाता है। और दोस्तों इसी वजह से कश्मीर जो है उस पर 37,000 करोड़ रुपए लगभग उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा इस साल, यानी 37,000 करोड़ रुपए। और इस सूचना को सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान एक दिक रोटी के लिए तरस रहा है उसके लिए 37,000 करोड़ रुपए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम है। और जब पाकिस्तान ने यह सुना कि भारत जम्मू कश्मीर के लिए 37,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है तो उनकी सांसें फूलने लगी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये ढिढोरा पीटता है कि भारत कश्मीर के लोगों पर जुल्म करता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। और दोस्तों जब पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत जम्मू कश्मीर के ऊपर 37,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनके दिमाग में एक ख्याल जाएगा कि भारत वहां के लोगों पर जुल्म करता तो उनके लिए इतनी खतरनाक व्यवस्था क्यों करता, इतने ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करता। और इसी वजह से पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा होगा ये बजट, और दोस्तों कश्मीर का विकास होगा। दोस्तों हम लोग कश्मीर को हमेशा से ही अपना अंग मानते नहीं है, कश्मीर हमारा अंग है ही, लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान है वो कश्मीर में हमेशा ही अस्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। और इस बजट की खबर को सुनने के बाद भी उसकी सांसें इसीलिए फूलने लगी कि दोस्तों पूरी दुनिया में ये खबर जाएगी कि भारत का जम्मू कश्मीर में विकास कर रहा है और उनका दावा झूठा साबित होने लगेगा। लेकिन दोस्तों चाहे जो भी हो, आपको इस साल का भारत का बजट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।